90 के दशक की एक खूबसूरत अभिनेत्री जिनकी खूबसूरती और मुस्कुराहट लोगों के दिलों में घाव कर देती थी। उनकी आंखों में एक खास चमक थी जो हर दृश्य में एक अनोखा आकर्षण लाती थी। जब वे फिल्मी पर्दे पर आती थीं तो इन्हें देखकर लोग कहा करते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर के टॉप पर चार चार शादीशुदा लोगों के साथ इनके अफेयर्स की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। क्या आप यकीन करेंगे कि ये हीरोइन अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, दूसरी उससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर। इन्होंने 20 सालों में 40 फिल्मों में काम किया, लेकिन जानी जाती है गिनी चुनी 3 से 4 फिल्मों के लिए ही। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की एक हसीन अदाकारा और युवा दिलों की धड़कन बनी अमीषा पटेल की। अमीषा पटेल की बायोग्राफी, फिल्मोग्राफी, रिलेशनशिप और इनकी निजी जिंदगी पर नजर डालें। इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनकी फिल्मों में एंट्री हुई थी। अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1976 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता अमित पटेल पेशे से एक बिजनेसमैन हैं और मां आशा पटेल एक हाउसवाइफ है। उनका एक भाई भी है जिसका नाम अश्मित पटेल है। अमीषा पटेल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से की। बाद में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे यूएस चली गई, जहां से इन्होंने बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी की। यूएस में पढ़ाई करने के दौरान इन्हें मॉर्गन स्टैनली कंपनी का ऑफर मिला, लेकिन अपनी पढ़ाई के चलते उस ऑफर को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत आई। यहां आकर अमीषा पटेल ने सत्यदेव दुबे के थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और छोटे मोटे नाटक में अभिनय करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्होंने उर्दू भाषा में 1999 में नीलम नाटक में अभिनय किया। इन नाटकों में अभिनय करने के बाद उन्हें कई टीवी विज्ञापनों के लिए ऑफर मिलने लगे। उन्होंने बजाज सेवाश्रम, फेयर एंड लवली, कैडबरीज, जय लाइम, फेम, लक्स जैसे विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग की। इन्हीं एड के जरिए इन्हें बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। इनके पिता एक बिजनेसमैन थे और उनकी राकेश रोशन से अच्छी जान पहचान थी और वे बचपन के दोस्त थे। दरअसल उन दिनों राकेश रोशन अपने बेटे ऋतिक रोशन को बॉलीवुड में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे और एक नई फिल्म बनाने पर विचार कर रहे थे। फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है। फिल्म में हीरो उनके बेटे ऋतिक थे और हीरोइन करीना कपूर थी, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के ऐन मौके पर आकर करीना कपूर को इस फिल्म से निकाल दिया गया। इसकी वजह थी करीना कपूर के बढ़ते नखरे। कहते हैं कि करीना कपूर के एटीट्यूड की वजह से उसे इस फिल्म से निकाल दिया गया था। इसके बाद ये फिल्म अमीषा पटेल के हाथों में चली गई। उन दिनों अमीषा फिल्म इंडस्ट्री में नई नवेली थी और फिल्मों में काम करके अपने पैर जमाने की फिराक में थी, जिस वजह से वे बिना कुछ सोचे समझे फिल्म को करने के लिए राजी हो गई। बताते हैं कि इस फिल्म में लेने के लिए राकेश रोशन ने अमीषा पटेल के पिता से बात की और उसके बाद ही उन्हें ये फिल्म मिली। ये फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म से आर्थिक रोशन और अमीषा पटेल रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद अमीषा ने उसी साल एक तेलुगु फिल्म बद्री में काम किया और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। साल 2001 में अमीषा पटेल को एक बड़ी फिल्म ऑफर हुई। इस फिल्म का नाम था गदर, जिनमें उनके हीरो सनी देओल थे। अनिल शर्मा डायरेक्टेड फिल्म गदर रिलीज होते ही सिनेमा घरों में छा गई। इस फिल्म ने आते ही गदर मचा दिया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की और पैसा पानी की तरह बरसने लगा। इस फिल्म को करने के बाद अमीषा के पास काम की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स उनके घर के चक्कर लगाने लगे उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए। अमीषा पटेल, जिसने लगातार 3 सुपरहिट फिल्में की और इसके बाद वो एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। ऐसे में लोगों को लगने लगा था कि अमीषा जल्द ही टॉप की हीरोइन बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद अमीषा पटेल की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं। गदर फिल्म के साथ ही अमीषा ने महेश भट्ट की फिल्म ये जिंदगी का सफर है में काम किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। साल 2002 में अमीषा पटेल ने 5 फिल्में साइन की, जिनमें बॉबी देओल और विनोद खन्ना के साथ क्रांति, आफ्ताब शिवदासानी के साथ फिल्म क्या यही प्यार है, ऋतिक रोशन के साथ फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे, बॉबी देओल और अक्षय खन्ना के साथ रोमांटिक थ्रिलर फिल्म हमराज और सलमान खान के साथ फिल्म ये है जलवा। इन फिल्मों में से क्या यही प्यार है
और फिल्म हमराज एवरेज रही और बाकी फिल्में डिब्बा बंद हो गई। साल 2003 में अजय देवगन के साथ फिल्म परवाना, जो कि एक सुपर फ्लॉप फिल्म साबित हुई। 2004 में फिल्म सुनो ससुर जी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। साल 2005 में अमीषा पटेल ने 4 फिल्में की, जिनमें वादा, मल्टी स्टारर फिल्म ऐलान, ज़मीर और फिल्म मंगल पांडे। इनमें से फिल्म ज़मीर और ऐलान डिजास्टर रही और बाकी फिल्में फ्लॉप रहीं। 2006 में अमीषा पटेल 6 फिल्मों में नजर आई, जिनमें मेरे जीवन साथी, हमको तुमसे प्यार है, तीसरी आंख, तथास्तु, अनकही और फिल्म आपके खातिर। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पीट गईं और फ्लॉप साबित हुई। 2007 में 2 फिल्में, हनीमून ट्रैवल्स और सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया। 2008 में फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक। 2011 में चतुर सिंह 2 स्टार। 2013 में 2 फिल्में रेस 2 और फिल्म शॉर्टकट रोमियो। 2018 में भैयाजी सुपरहिट। 2023 में सनी देओल के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2। 2024 में फिल्म तौबा तेरा जलवा। अमीषा पटेल ने कई फिल्मी कलाकारों के साथ काम किया, जिनमें अक्षय कुमार, सलमान खान, सनी देओल, बॉबी देओल, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, आमिर खान और संजय दत्त जैसे कई अभिनेता शामिल हैं। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स और विवादों के बारे में। जब अमीषा पटेल की सारी फिल्में फ्लॉप जा रही थीं, उसी समय हमेशा एक और मुसीबत में फंस गई थी। दरअसल अमीषा पटेल ने अपने ही माता पिता पर एक केस कर दिया था, जिसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि उनके परिवार वाले उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे उसके 12 करोड़ रुपए वापस नहीं दे रहे हैं। दरअसल यह मामला तब शुरू हुआ था जब अमीषा पटेल और फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट का अफेयर शुरू हो गया था। दोनों को पहली मुलाकात फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे के सेट पर हुई थी। पहली ही नजर में अमीषा पटेल विक्रम भट्ट को देखकर उनके साथ सेट हो गई। उस वक्त विक्रम भट्ट शादीशुदा थे और अमीषा पटेल से उम्र में भी बड़े थे। अब फिल्मों के सेट पर होने वाली चंद मुलाकातें बिना काम के होने लगी। अमीषा पटेल विक्रम भट्ट के प्यार में गिरफ्त हो गई और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। उस समय अमीषा पटेल का करियर पिक पर था, लेकिन वे विक्रम भट्ट के साथ संबंध बना रही थी। यहां तक कि विक्रम भट्ट के लिए उन्होंने अपने करियर की चिंता तक नहीं की। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब अमीषा पटेल के माता-पिता को अपनी बेटी अमीषा और विक्रम भट्ट की काली करतूत के बारे में पता चला, तो वे काफी नाराज हुए। उन्होंने अमीषा पटेल को विक्रम भट्ट से दूर रहने की हिदायत दी। दरअसल अमीषा के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक शादीशुदा और अपने से बड़े उम्र के विक्रम भट्ट के साथ बेनाम रिश्ते में बंधी रही, क्योंकि अमीषा पटेल से पहले विक्रम भट्ट के कई लड़कियों से संबंध थे। अमीषा पटेल के माता पिता ने अमीषा को खूब समझाया, पर अमीषा पटेल ने अपने घरवालों की एक न सुनी और विक्रम भट्ट के साथ ईलू ईलू करती रही। एक तरफ अमीषा पटेल विक्रम भट्ट के साथ रिलेशन में थी, वहीं दूसरी ओर उनके परिवार वाले उन पर दबाव बनाने लगे। इसी दौरान जब अमीषा ने अपने पिता से अपने पैसे मांगे जो उसने अपने पिता के पास रखे हुए थे, वो उसके पिता ने वापस नहीं किए। कहते हैं जब अमीषा पटेल अपने माता पिता से अपने पैसे मांगने घर पहुंची, उनकी मां ने उनकी जमकर धुलाई की और उसके बाद अमीषा पटेल ने अपने पेरेंट्स को लीगल नोटिस भेज दिया और अपने परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। बाप बेटी की यह लड़ाई उस दौरान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई थी। अमीषा पटेल के माता पिता ने भी मीडिया में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी यह जो सारा काम कर रही हैं, यह विक्रम भट्ट के बहकावे में आकर कर रही हैं। इसी दौरान अमीषा ने एक फिल्म की थी। यह फिल्म थी हमराज और यह एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इसके बाद जो भी फिल्में आई वो सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई। दूसरी ओर अमीषा पटेल का रिश्ता विक्रम भट्ट के साथ में डगमगाने लगा था। न तो करियर अच्छा चल रहा था और न ही विक्रम भट्ट के साथ उनका रिश्ता। यही वजह थी कि दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया और उनका रिश्ता नहीं चला। बाद में दोनों अलग हो गए थे। विक्रम भट्ट से अलग होने के बाद अमीषा पटेल कई दिनों तक सिंगल रही। अमीषा पटेल का दूसरी बार नाम एक बिजनेसमैन से जुड़ा था जो कि लंदन बेस्ड था। वो कोई और नहीं बल्कि कण्वपुरी थे। दोनों ने 2008 में एक दूसरे को डेट किया था और 2 साल तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि दोनों जल्द ही शादी करके सेटल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2010 में खबर आई कि ये दोनों अलग हो गए और इनका ब्रेकअप हो गया। साल 2010 तक अमीषा पटेल का करियर पूरी तरह से डाउन हो चुका था। इन्हें फिल्में मिलने पूरी तरह से कम हो गई थी। दोनों ने इसका ऐलान सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर की थी। कहा जाता है कि अमीषा ने ये फैसला
करियर पर फोकस करने के लिए लिया था। साल 2011 में अमीषा पटेल ने अपने दोस्त कुणाल गुमर के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला था। इस कंपनी का नाम रखा अमीषा पटेल प्रोडक्शन हाउस। इस प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च करते ही अमीषा पटेल ने अपने बैनर में बनने वाली पहली फिल्म अनाउंस की। यह फिल्म थी देसी मैजिक। यह फिल्म तो बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई थी। इस फिल्म को बनाने के लिए अमीषा पटेल ने फिल्म मेकर अजय कुमार सिंह से 3 करोड़ रुपए उधार लिए थे। पैसे न लौट आने पर अजय कुमार ने अमीषा पर केस कर दिया था। हालांकि अमीषा के प्रोडक्शन में यह फिल्म तो बन नहीं पाई थी, लेकिन अमीषा का अपने पार्टनर कुणाल गुमर से अफेयर शुरू हो गया था। हालांकि कुणाल शादीशुदा था, लेकिन दोनों का अफेयर चलता रहा। इन दोनों का अफेयर चला लगभग 1 साल तक, और 1 साल के बाद ये दोनों अलग हो गए। अमीषा पटेल का करियर नहीं चल रहा था, प्रोडक्शन हाउस भी डूब गया था। अब अमीषा के पास में फिल्मों में कमबैक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। साल 2011 में 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद और प्रोडक्शन हाउस डूबने के बाद अमीषा पटेल ने 2 फिल्में साइन की थीं। ये फिल्में थीं सनी देओल के साथ में भैयाजी सुपरहिट और रेस 2। भैयाजी सुपरहिट को बनने में 5 साल लंबा समय लगा और यह 2018 में रिलीज हुई, जबकि रेस 2 2013 में ही बनकर तैयार हो गई थी और रिलीज भी हो गई थी। रेस 2 में अमीषा पटेल का सपोर्टिंग रोल था और एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म से करियर को खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसमें इनका साइड रोल था। 2013 में ही एक और फिल्म आई थी, लेकिन यह भी फ्लॉप फिल्म थी और यह फिल्म थी शॉर्टकट रोमियो। इस दौरान अमीषा की मुलाकात हुई मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन नेस वाडिया से। अमीषा पटेल का नाम मशहूर बिजनेसमैन नेस वाडिया से भी जुड़ा है। नेस वाडिया और अमीषा पटेल हर जगह एक साथ स्पॉट किए जाने लगे। दोनों पार्टीज में एक साथ दिखने लगे। कहा तो यह भी जाता था कि नेस वाडिया अमीषा पटेल को महंगे महंगे गिफ्ट देता था। रिपोर्ट्स की माने तो नेस और अमीषा का रिलेशनशिप काफी इंटेंस रहा था। बताया जाता है कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने शादी की बजाय अपने करियर को चुना और दोनों ने अपनी राहें जुदा कर लीं। इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो अमीषा पटेल 7 साल तक सिंगल रहीं और इसके बाद उनका नाम रणबीर कपूर के साथ जुड़ा। रणबीर की बर्थडे पार्टी में जहां फैमिली मेंबर्स थे, वहीं एक्ट्रेस को केवल बाहरी व्यक्ति के तौर पर देखा गया था। डेक्कन क्रॉनिकल में छपी एक 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक एक पार्टी में अमीषा ने रणबीर से बात करने का आग्रह किया, पर उसके बाद रणबीर उस पार्टी से बीच में ही निकल गए। इसके बाद वो कभी साथ नहीं दिखे। हालांकि अमीषा पटेल और रणबीर कपूर ने अपने रिश्ते को लेकर मीडिया में कुछ नहीं कहा, इसलिए कहना मुश्किल है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, ये कहना उचित है कि एक के बाद एक विवादों की वजह से अमीषा पटेल का करियर डूबने लगा। इसके अलावा एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने सुपरस्टार संजय दत्त पर संगीन आरोप लगाया था। 2002 में गोवा में डेविड धवन के बड़े बेटे रोहित धवन के संगीत सेरेमनी चल रही थी। पार्टी में अमीषा रिवीलिंग ड्रेस पहनकर आई थी। उस पार्टी में संजय दत्त भी मौजूद थे। उन्हें अमीषा पटेल का ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो संजय दत्त ने पहले अमीषा को कहा कि वो अपना नेकलेस ढक ले, लेकिन अमीषा पटेल ने संजय दत्त बात नहीं मानी। कहा जाता है कि इसके बाद संजय दत्त ने अमीषा पटेल का दुपट्टा लिया और उसे उनके कंधे के चारों तरफ लपेट दिया। इस दौरान संजय दत्त का हाथ अमीषा के शरीर को टच कर गया, जिससे वह गुस्सा हो गई और उन्होंने संजय दत्त पर उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप लगा दिया। इसके बाद एक्ट्रेस अमीषा पटेल और सुपरस्टार संजय दत्त ने कई दिनों तक एक दूसरे से बातचीत नहीं की। कहते हैं संजय दत्त ने अमीषा पटेल से माफी मांगी और ये मामला शांत हो गया। फिल्म गदर 2 के बाद अमीषा पटेल फिर से चर्चा में आ गई। इस फिल्म में तारा सिंह के साथ सकीना की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। अब देखना यह है कि क्या अमीषा पटेल को आगे और किसी फिल्म में काम मिलता है या नहीं। अगर काम मिल भी गया तो उन्हें लीड हीरोइन के तौर पर फिल्में मिलेंगी या नहीं। आप खुद को सुपरस्टार समझने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।